लोहा भी कंचन हो जाता है, लेकिन गुरु में तो वो ताकत है, गुरु तो अपने ही जैसा बना लेता है। परंतु जीव क्या करता है, ये तो शिकायत तो करना जानता है। जब तक गुरु के प्रति इसको मान सम्मान नहीं है, जब तक इससे प्रेम नहीं है, तो कैसे 10 उर्लो। उर्लो का मतलब है अंतर का सतगुरु। तुम्हें शब्द गुरु कैसे दिखाई देगा, गुरु से आपको प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है। अरे गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। गुरु को जब तक तुम परमात्मा नहीं मानते हो, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। जो कुछ करेगा गुरु करेगा। परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा। परमात्मा का गुणगान किसने किया, उसके भक्तों ने किया, और उसका ही भक्त आपको उसके मिलने का रास्ता बता सकता है। इसलिए गुरु के जब प्यारे बन जाओगे, गुरु का विश्वास जब जीत लोगे, गुरु को अपना सर्वस्व दे दोगे, तो फिर गुरु के निमित्त होके ही काम करना पड़ेगा। अपने मन में कोई ऐसा विचार ना लेके आओ जो गुरु को पसंद नहीं हो। अपने तन से कोई ऐसा कर्म ना करो कि जिससे तुम्हें कष्ट हो या जिसको गुरु देख के खुश नहीं होता हो। अपने धन से कोई ऐसा दान पुण्य ना करो। कहा है कि ये 2 वेद पुराणों में आप खोज के देखो, जितने महापुरुष है सब ने कहे जो गुरु के निमित्त होके दान पुण्य करता वही मिलता है। गुरु बिन दान हराम बताया गया है। जो सेवा करते तन की पवित्रता तो ये है कि इसे सेवा करो, नहीं तो तन की क्या जरूरत है। जीव से परमात्मा का गुणगान नहीं करते, सुमन नहीं करते, तो फिर इस जीव का फायदा ही क्या है। मुंह में फिर तो गूंगे भले थे, जबान की जरूरत नहीं थी। अगर धन है तो उसके पास फालतू धन से अपने दूसरे लोगों की सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, नेक काम करो, परोपकार करो। लेकिन हम उसके बदले अच्छे तो नहीं करते, बुराई के रास्ते पर झगड़े करते हैं, मुकदमे करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मछली अंडे खाते हैं, और कोई क्या बताऊं, हत्थे खोलते हैं, मुर्गा फार्म खोलते हैं, सुअर फार्म खोलते हैं, पाप करने का मार्ग अपनाते हैं। उनसे भी नहीं तो अपने साथियों से, अपने नातेदारों से, रिश्तेदारों से झगड़े करके कोर्ट कचहरियों में रोजाना वकीलों को फीस देते हैं, और वो झगड़े बढ़ा के अपने मन की शांति को भी खो देते हैं और दूसरों को भी खो देते हैं। अरे इंसान तो समझदार है, परमात्मा ने इसको अकल दी है, इसलिए इंसान का चोला दिया था कि इंसान, तू इंसान रूप में आया है, तेरे पास वो पूंजी है, तू सब कुछ करने लायक है, और जीव ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए इसको दुर्लभ तन कहा है। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, कि इंसान तू दुर्लभ दे पाने वाला बड़ भागी जीव है। परंतु ये तुम्हारी भूल है कि तुम अपने आप को जानते नहीं हो, सोचते नहीं हो। तो इसलिए संसार को क्या है, ये तो संसार संबल जैसा फूल है। जिस प्रकार से सुआ संबल के फूल को देख के सोचता है कि इसमें पता नहीं क्या होगा, क्योंकि देखने में बड़ा सुंदर है वो, लेकिन जब उसमें चोंच मारता है तो रुई निकल जाती है, और वो गीली रुई चोंच से चिपक जाती है, वो उतारने से भी नहीं उतरते, और वो सिर मार मार के पछताता है कि हाय मैंने क्या किया कि इस बनावटी चीज, बनावटी सुंदरता को देख के मैंने अपनी चोंच भी तुड़वाई, और ये बेकार का अपना समय भी गंवाया, पेट से भी खाली रहा। तो ये संसार भी इसी तरह से एक बार का दिखावा है। ये संसार फूल संबल का सुआ देख लुभाया, मारी चोंच रोई, निक्षायर सिर धुन के पछताया। है क्या ये संसार? संसार एक लिफाफा है। लिफाफे के अंदर क्या भरा है? माल तो सब कुछ है, लेकिन लेने वाला चाहिए। तो सही माल की परख करके कौन लेगा? जोरी ही परख करना जानता है। जोरी कौन होगा? सतगुरु है। सतगुरु के पास जाओगे, वो तुम्हें सच्चाई से अवगत करवा के इस नाम की दौलत की बख्शीश करके आपको बता देगा कि ये तेरे काम की और ये तेरे फायदे की चीज है। नहीं तो जितने संसार में आए, रुस्तमों की कमी सर जमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाए कदम तो टहलते गए। कौन रहे यहाँ? राजा बाबू सेठ साहूकार, बड़े बड़े धन्नाड़ यहाँ आए, बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन कहाँ टिकने पाए वो? क्योंकि वक्त का काम है, चलते रहना है। ये किसी को बख्शता नहीं है, लेकिन वक्त के साथ जो कदम बढ़ाता है, वक्त की नजाकत को जो समझता है, वक्त के साथ चल पड़ता है, वक्त उसके हित के काम करता है। लेकिन जो वक्त से पिछड़ जाता है, वो हर चीज से पिछड़ जाता है, और ये वही वक्त और वही काल बन के उसको ग्रास करता है। इसीलिए कहा है कि इस जीव के चारों तरफ
काल दाव लगाए बैठा है, जब भी उसको फुर्सत मिलती है इसको डंक मारता रहता है, डसता रहता है। वैसे ही इस संसार में आए और यूं ही हम संसार से चले जाएंगे। अगर संसार में अपने इंसानी चोले को हमने सार्थक करना है तो गुरु के बन के रहो, उनके वचन की पालना करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। नहीं तो किसी को दोष देने लायक नहीं है। वहां फिर पछताना पड़ता है, जहां उत्तर देना पड़ता है, जहां पर पेशी पड़ती है, जीव की पेशी लगती है। ये इतना कारोबार यूं ही नहीं चलता। इसका ऑल पावरफुल जिसको बोलते हो, ऑल माइटी जिसको बोलते हो, जो इसे पूरे ब्रह्मांड प्रशासन करता है, जिसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब के सब कार्यरत हैं, वो सब का लेखा जोखा और सबका हिसाब लेता है। वहाँ पाई पाई का पल पल का हिसाब सबका होता रहता है। परंतु जो मौका मिला था इस अवसर को हाथ से गंवा के चले जाते हैं। फिर उनके पास दोबारा ये कहने की गुंजाइश नहीं रहती कि मुझे एक मौका और दे दे, क्योंकि लाखों जन्मों के बाद यह अवसर मिला था। लेकिन वही अपना एक सिर हमने, ये मोदी खोपड़ी जो इंसान की है, ये अपनी तमन्नाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से और तृष्णाओं की खाली पड़ी है, कभी नहीं भरती है। 10-20 हजार लाख, जो 10-20-50 भय सत होए हजारन लाख मंगेगी। अरब खरब कोटि असंख्य होए तो अरबपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल का राज मिले तो तृष्णा अधिक और लगेगी। संतोष के बिना ये भूख कभी नहीं भगती है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। ये है क्या? एक नाम रूपी दौलत है, वही काम आने वाली है। वो खजाना कभी कम नहीं होता है। नाम को कोई बटाने वाला, कोई लूटने वाला, कोई चोरने वाला, कोई जलाने वाला, कोई खत्म करने वाला नहीं हुआ है। लेकिन हम उन चीजों को इकट्ठे करके, जिनको जलने का भय, जिनका लुटने का भय, जिनका डूबने का भय, जिसको लेके दूसरों से अपना मन मुटाव होने का भय, उन्हीं चीजों का संग्रह करते और क्या करते हैं। अरे वो सच्चा सौदा करके चलो, वो सच्ची दौलत हासिल करने की कृपा क्यों कोशिश क्यों नहीं करते कि जो तुम्हें हर प्रकार से मालो माल कर देगी, तुम्हारे जीवन को सुधार देगी, लाखों जन्मों के कर्मों को एक पल में दग्ध कर देगी। हम बड़े जन्मों के कर्मों का भार अपने सिर पर लेके ढोते ढोते मुश्किल से 84 के बाद इंसान का चोला मिला, और फिर भी इस चोले में आके, इस भूल में आके हम अपना नेक नहीं कर सके, तो फिर इसका दोषी और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। और वो भी भोगने के लिए फिर अगर नरकों का जीवन मिलेगा तो वो भी भोगना पड़ेगा, और भी गंदी अगर योनि मिलती हैं तो उन कष्टों में भी हमें जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, ये सोचो कि नया साल आता है, नया दिन आता है, या जो भी हमें मौका मिलता है, पल पल में एक पल के लिए भी नाम ना बिसारो, क्योंकि एक पल भी अगर हमने बिसार दी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? बीती हुई पल आती ही नहीं है। कबीर साहब ने तो बहुत कहा है, वो कहते कहता हूँ कह जात और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक सांस को 3 लोक का मोल कहा गया है। अब उसकी कदर हम जानते ही नहीं है। हम तो रोजाना ऐसी चीजों में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इतने पाप, अत्याचार और जुल्म में अपने जीवन को लगा दिया। हम तो वाणी से भी पाप करते हैं, शरीर से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। तीनों तरह के पाप कर करके अपने आप को और अधिक पापी बना लिया। इसीलिए किसी को बुरा वचन मत बोलो, शरीर से किसी का बुरा ना करो। अगर मन से करना है तो सुमन करते चलो, अपने आप बुराइयां निकलती चली जाएंगी। क्योंकि जो इंसान जैसा सोचता है वैसा बोलता है और वैसा करता भी है। अब हमारा क्रियात्मक जीवन कुछ होता है, कहने को कुछ करते हैं, दिखाने को कुछ करते हैं। जिसका करना, रहना, बहना, उठना, बैठना जब तक सब एक लाइन में और एक ढंग से नहीं होंगे तो सारी की सारी चीजें कहना मिथ्या है। उसका जीवन तो जीना है। तुम इतबार करके देखो, विश्वास करके देखो। बार बार कितने मेरे पास आते हैं लोग, कोई कहता है कि मुझे दुख है, तकलीफ है, मैं ये हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। मैं उनको एक बात कहता हूं कि तुम अपने मन में ये सोच के देखो, ये बात आपके साथ कितनी बीती है। एक के साथ नहीं, हर एक के साथ होती है।
तुम रोजाना मरते हो, कोई बुखार से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई कुछ सोच के मरता है, लेकिन अपने अंदर ऐसा भूत पाल लेता है उसे डर का, अरे वो मौत जो है खड़ी है, वो अपने टाइम पर आएगी, उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। जो चीज अवश्य आने वाली है उससे डरना भी क्या है। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि वो परम आनंद पाने के लिए तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस दिन से पैदा हुए थे उसी दिन से निश्चित है अवधि हमारी, मौत भी निश्चित है, लेकिन जो बीच का समय मिला है वो ये शिकायत करने के लिए नहीं, वो ऐसा करने के लिए मिला है कि इसमें अगर तू कुछ कर सकता है तो उपाय कर ले अपना। और वो उपाय क्या है? और दूसरा उपाय कोई नहीं है, कर साध संगत भज केवल नाम। और काम तेरे किसे ने काम, संसार के काज कोई काम आने वाले नहीं है, लेकिन अगर साध संगत करता है और भज केवल नाम को भजता है, वही चीजें अंत सहायी होंगी। जिन्होंने नाम जपा वो अपने जीवन को सुखाला लेके गए, अपने कर्म का लेखा चुका के गए, कर्म का बोझ उन्होंने अपने सिर पे नहीं रखा। वो तो बल्कि मालिक को कह देते हैं कि मेरे जिम्मे, मेरे सिर पर, मेरे ऊपर जितना कर्म का भार है, मेरे इसी जीवन में पूरा कर लिया जाए और मैं बार बार संसार में ना आऊं। क्यों नहीं आऊं? कि सारा जग दुखी है। सुखिया कौन है? जिसने नाम का सहारा लिया है, नाम का आधार लिया, वही सुखी है। क्योंकि नाम में ये गुण है, वो सुख देता है, वो शांति देता है। इसलिए नाम की ही कमाई करोगे तो सुख का भंडार, सुख का संग्रह कर लोगे, अपने अंदर शांति आ जाएगी। तो नाम के बिना एक पल को भी नहीं गुजारना चाहिए। नाम है क्या? नाम परमात्मा का नाम है, यही भक्ति है। मन मर्जी के नाम कोई काम नहीं आएंगे। मन मर्जी के जो नाम बनाए, जो धुर मंजिल के नाम नहीं हैं, या जिनके अंदर ये रचना का भेद नहीं समझाया गया है कि किस रास्ते से होके जीव हमारा आया था संसार में और वो इसको अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए किस मार्ग से जाना पड़ेगा, वो मार्ग जब तक पूरा नहीं मिला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं। गुरु पूरा कौन है? वही गुरु पूरा है जिसने करनी की है, जिसने गुरु की सेवा की है। अब तो क्या है, अब तो गुरुवाई के लिए तुम देखो, कोई कहता है मुझे सपने में हुक्म दे दिया, गुरु बना दिया, कोई कहता है मुझे नाम का हुक्म दे दिया। अरे गुरुवाई का क्या शौक चढ़ा है, करनी तो कर ले। जब करनी करेगा तुझे ये इन चीजों की लालसा ही नहीं रहेगी। जब तक ये तड़पना इंसान को लगी रहती है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, तो उनके लिए क्या है कि वो तो दूने के दूने और कर्म के बोझ के नीचे दबे जाते हैं। पहला कर्म तो कटा भी नहीं था और उसने पाप कमा कमा के और ज्यादा कर्म कमा लिए, तो किसके गुरुआई? वो गरु बन गए। गरु गधे को कहते हैं। और जीवों का भार लगा लिया, अपना जो कल्याण नहीं कर सके और दूसरे जीवों का भार लाद के संसार में और अधिक पापी बन के गए वो। तो प्रेमियों, हमें तो इतना चाहिए कि हमें सिर्फ अपने कल्याण की जरूरत है। अपने कल्याण के लिए गुरु की हमें शरण मिल गई। बुराइयों से निजात पालो, अच्छे करने के लिए हमेशा तत्पर रहो और अच्छा करने की आदत डालो। तीनों तरह से, मन से भी, तन से भी, आत्मा से भी। किसी का बुरा ना सोचो, किसी को बुरा ना कहो, बुरा कहो। इसीलिए संतों ने 3 बंद लगाने के लिए कहा। 3 बंद दोनों तरह से काम आते हैं कि ना किसी की बुराइयों को देखो, आंखों को बंद रखो। ये नहीं कि आंखों को बंद करके ठोकर खाते हुए चलो, नहीं। आंखें बंद कर बुराई की तरफ से अपनी आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद रखो। निंदा, चुगली, पराई बुराइयों को मत सुनो, कानों को इसलिए बंद कर लो। जो जरूरत की चीज है उनको सुनते रहो। जबान से किसी को बुरा मत बोलो। इन 3 इंद्रियों के द्वारा ही हम ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म करते हैं और यही हमें ध्यान और अभ्यास के समय बताया गया है। कबीर साहब कहते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो उजियारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अरे इन 3 बंदों को लगाना पड़ेगा। ये 3 बंद जब लगा लोगे, संसार की तरफ से लगाओगे तो संसार में सुखी हो। और जब इनको इंद्रियों को रोक के अंदर में सूरत को चढ़ाओगे सुखमन के रास्ते, जब 10वें द्वार की तरफ सुखमन नाड़ी के माध्यम से ऊपर की मंजिलों में चढ़ाई करोगे, शब्द धुन को सुनते चलोगे, प्रकाश को देखते चलोगे, मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा।
इंद्रियां तुम्हारे कहे में होंगी, और तुम उस सूक्ष्म मंडलों में जब अपनी रूह को ले जाओगे तो संसार के दुखों से और कर्मों से निजात पाते चले जाओगे। जिस प्रकार से आग की एक चिंगारी 100 मन